नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 11 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएसएससी पेट 2025 रिजल्ट जारी। यूपी में पेट 2025 प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो गया है। इस रिजल्ट के बाद लगभग 44,000 प्लस पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लेखपाल और अन्य ग्रुप सी बी पद शामिल है। सफल अभ्यर्थियों का पेट स्कोर कार्ड अब 3 साल तक वैध रहेगा। यूपीपीबी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी। कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई और एसआई जैसी पुलिस भर्तियों का 2025 का रिजल्ट घोषित किया गया है। जो अभ्यर्थी थे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इससे उन लाखों युवाओं के लिए आगे की चयन प्रक्रिया जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल मेरिट तक रास्ता खुल गया है। बिहार में 1675 नए बस रूट, यात्रा होगी आसान। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि 1675 नए बस रूट शुरू किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण और राज्य अंतर्राष्ट्रीय, उदाहरण के लिए दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान आदि दोनों शामिल है। ये योजना उन लोगों के लिए विशेष राहत है जो गांवों, छोटे कस्बों से शहरों या दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। नियम के अनुसार 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली बसों में 2 ड्राइवरों को रखना अनिवार्य होगा, ताकि लंबी दूरी का सफर सुरक्षित हो। यूपी बिहार में सर्दी कोहरा, मौसम अलर्ट जारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर शुरू। यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में सरकारी मौसम विभाग IMD की चेतावनी जारी। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा है और कई जगह सुबह सवेरे कोहरा छाया रहा है। लोगों से गर्म कपड़े रखने की सलाह दी गई। सुधार, टीईटी 2025 का पहले जारी रिजल्ट संशोधित हुआ है। अब कई अभ्यर्थियों के अंक अपडेट किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी उन्हें फिर से स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहिए, ताकि पता चले कि रिव्यू के बाद उनका परिणाम बदल गया है या नहीं। इंडिगो उड़ानों पर सरकार ने 10% कटौती। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में हालिया उड़ान रद्द या देरी की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने उसकी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइन के CEO को तलब किया है ताकि उड़ानों की व्यवस्था सुधारी जा सके। सत्या नाडेला ने $17.5 अरब निवेश की घोषणा की। भारत में AI विकास के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नाडेला ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुविधाओं को मजबूत करने के लिए $17.5 अरब निवेश की घोषणा की है। यह निवेश AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट आदि में इस्तेमाल होगा। उत्तर भारत में शीतलहर, सर्दी और मौसम की चेतावनी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई उत्तरी राज्यों में तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस वजह से कई जगहों पर स्कूलों का समय बदला जा सकता है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 50 टूटकर बंद। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स 275 अंक गिरकर करीब 84,391 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 81 अंक लुढ़ककर 25,788 के स्तर पर बंद हुआ। ये गिरावट निवेशकों और बाजार की अनिश्चितता को दिखाती है। लोकसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष ने वॉकआउट किया। संसद के सत्र में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राजनीतिक हंगामे के बीच कई अहम मुद्दों पर बहस जारी है। संसद में सर पर तीखी बहस, अमित शाह बनाम राहुल गांधी। लोकसभा, राज्यसभा में आज सर्वे, इंक्वायरी रिपोर्ट और वोट चोरी के आरोपों पर गरम बहस देखी गई। विपक्ष ने कड़ा सवाल उठाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में जोरदार पलटवार किया। भाषण के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विपक्ष ने बहस की कुछ पलों पर राज्यपालीन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ये बहस अगले दिनों भी जारी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री स्तरीय कूटनीति, मोदी से इजरायली PM का फोन। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और रक्षा साझेदारी के मुद्दों पर आज इजरायल को प्रधानमंत्री ने PM मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कूटनीतिक सर्किट सक्रिय, दीपावली को यूनेस्को मान्यता। सांस्कृतिक उपलब्धि, यूनेस्को की इंटरगवर्नमेंटल कमेटी ने दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल कर लिया। ये भारत के लिए बड़ा सांस्कृतिक सम्मान माना जा रहा है।
केंद्र सरकार और कला संस्थाएं इसे बड़ी जीत बता रही है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज, द्विपक्षीय वार्ता जारी। नए दौर की द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आज दिल्ली में जारी रही। भारतीय व अमेरिकी प्रतिनिधि कई व्यापार, कस्टम, कृषि विषयों पर विचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने को इच्छुक दिखे, पर चुनौतियां बनी हुई। डीजीसीए सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में कटौती बढ़ाई। नियामकीय कदम सरकार ने डीजीसीए को निर्देश दिए हैं कि इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशंस में 10% तक कटौती लागू की जाए। ये एयरलाइन पर बढ़ते नियामकीय दबाव का संकेत है। यात्रियों और शेड्यूल पर असर की संभावना बनी हुई है। इंडिया फ्रांस यूएई वायु अभ्यास शुरू। भारत, फ्रांस और यूएई आज एक त्रिपक्षीय वायु अभ्यास आरंभ कर रहे हैं। समुद्री वायु सुरक्षा और संयुक्त परिचालन क्षमता बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और रोहिणी के स्कूलों में कॉल कर बम प्लांट किए जाने की धमकी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर कैंपस को खाली करा लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूलों में बम होने की जानकारी सुबह मिली थी, जिसके बाद जिन जिन स्कूलों को यह धमकी मिली थी वहां कई टीमों को तैनात कर दिया गया। स्कूल पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने क्लासरूम, कॉरिडोर, प्लेग्राउंड और आसपास के इलाके की जांच की। पुलिस ने बताया कि इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साथ ही पुलिस ने कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। जांच की जा रही है कि यह धमकी किस ओर से और क्यों दी गई। बता दें, ऐसी धमकियां पहले भी दिल्ली की स्कूलों को दी जा चुकी है। बिहार, कई जिलों में एचआईवी विस्फोट। सीतामढ़ी में हर रोज 250 से 300 मरीज ले रहे दवा। बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में इससे भी बुरा हाल। बिहार के कई जिलों में एचआईवी और एड्स को लेकर एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी में बढ़ते एनआईवी मरीजों की संख्या पर सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी जे जावेद का कहना है कि सीतामढ़ी से अधिक संक्रमित अन्य जिलों में है। सीतामढ़ी में मरीजों की संख्या 607। सीतामढ़ी के एचआईवी मामलों पर सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी जे जावेद ने बताया है कि हर दिन 250 से 300 मरीज दवा लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में एचआईवी एड्स से संक्रमित मरीजों की संख्या 607 है। इनका इलाज चल रहा है। जे जावेद के अनुसार यह डेटा 2012 से लेकर अब तक का है और इसमें 438 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीतामढ़ी से अधिक अन्य कई जिलों एचआईवी संक्रमित मरीज हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या 7000। आईपीएल 2026 नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस कंगाल। सिर्फ 2 टीम लगा सकती है 40 करोड़ की बोली। जाने किसके पास कितने पैसे। ईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है। इस साल ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ियों के नाम से शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईपीएल नीलामी में पृथ्वी शॉ से लेकर वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई और सरफराज खान जैसे भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। तो वही क्विंटन डिकॉक से लेकर कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन और स्टीव स्मिथ जैसे विदेशियों खिलाड़ियों के भी नाम शामिल हैं। ऐसे में यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किस टीम के सबसे अधिक पैसे बचे हैं और किस टीम के पास बहुत कम। केकेआर 64.3 सीएसके 43 करोड़, एसआरएच 25 करोड़, एलएसजी 22.5 करोड़, डीसी 21.8 करोड़, आरसीबी 16.4 करोड़, आरआर 16.5 करोड़, जीटी 12.9 करोड़, पीबीकेएस 11.5 करोड़, एमआई 2.7 करोड़। टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। वो पलाश मुच्छल संग 7 फेरे लेने वाली थी, लेकिन अब उनकी शादी कैंसिल हो चुकी है। शादी टूटने के बाद स्मृति आज 10 दिसंबर को पहली बार कैमरे के सामने नजर आई। वो दिल्ली के एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान वो क्रिकेट को लेकर अपने प्यार और जुनून को लेकर बात की। स्मृति मंधाना की शादी ने बीते दिनों खूब चर्चाएं बटोरी। वो और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को 7 फेरे लेने वाले थे, लेकिन शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि पहले उनकी शादी टली, फिर स्मृति ने शादी के टूटने का ऐलान कर दिया। इस बीच पलाश पर उनको धोखा देने के आरोप लगे।
स्मृति ने इन आरोपों पर तो खुलकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि इस बीच क्रिकेटर को आज नई दिल्ली में स्पॉट किया गया। शादी टूटने के बाद वो पहली बार किसी इवेंट में पहुंची। वो दिल्ली में जब स्पॉट हुई तो उन्हें साथी क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को गले लगाते देखा गया। धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 छठे दिन भी बरकरार रहा रणवीर सिंह का दबदबा। धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान। फिल्म की शुरुआत ने मचाया धमाल। धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 28 करोड़ के कलेक्शन के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी। शनिवार को फिल्म की कमाई और बढ़ी और यह आंकड़ा 32 करोड़ तक पहुंच गया। तीसरे दिन धुरंधर ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाते हुए 43 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए रहमान डकैत के किरदार की खूब तारीफ हुई है। उनके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और सौम्या टंडन भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी दर्शकों को पसंद आ रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी दिखा कमाल। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी धुरंधर का जादू देखने को मिल रहा है। बुधवार को वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 233.50 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे में यह फिल्म जल्द ही रेड 2 के 233.5 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ सकती है। तालिबान के खिलाफ 56 देश एकजुट, मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों पर जताई चिंता। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 56 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत हो रहे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों की कड़ी निंदा की है। इस बयान में विशेष रूप से अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव, बहिष्कार और मानव गरिमा की अवहेलना पर जोर दिया गया है। इन 56 देशों का संयुक्त बयान स्पष्ट रूप से तालिबान की नीतियों के खिलाफ बड़ा संदेश है। बयान में कहा गया है कि शिक्षा और रोजगार पर कड़े प्रतिबंधों से लेकर महिलाओं के घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से महिलाओं का बहिष्कार, ये कदम न केवल अफगान महिलाओं और लड़कियों का भविष्य छीन रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। धुरंधर फिल्म पर पाक में एक तरफ विवाद तो वही टाइटल ट्रैक शादियों में मचा रहा धूम। लड़कों ने किया डांस तो भारतीयों ने लिए मजे। पाकिस्तान को केंद्र में रखकर बनी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर सिनेमा घरों लगी है और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। जहां एक ओर फिल्म की कहानी से बलूच में नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ इसका क्रेज भी देखने को मिला है। धुरंधर के टाइटल ट्रैक पर लड़कों ने ऐसी स्टेज तौर परफॉर्मेंस दी कि भारतीय मौज लेने से नहीं चूके। इन दिनों सोशल मीडिया पर धुरंधर का क्रेज छाया हुआ है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म के एंट्री सॉन्ग FA9LA के अलावा इसके टाइटल ट्रैक जोगी ने भी तहलका मचा रखा है। फिल्म के गाने और टाइटल ट्रैक का जादू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दिखा। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही एक क्लिप में पाकिस्तानी बॉयज धुरंधर के टाइटल ट्रैक पर थिरते नजर आए। उन्होंने इस पर बकायदा एक कोरियोग्राफ्ड डांस परफॉर्मेंस दी। जी हाँ, लड़कों के ग्रुप ने शादी में परफॉर्म किया। राहुल गांधी ने अमित शाह को दिया चैलेंज। लोकसभा में हंगामा। गृह मंत्री बोले, मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। आप नहीं। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही में अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस ने माहौल को थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया। कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को बीच में रोककर कथित वोट चोरी के मुद्दे पर उनसे बहस करने की चुनौती दी। इसके बाद अमित शाह गुस्से से लाल हो गए और कहा कि मेरी स्पीच का क्रम कोई और तय नहीं कर सकता, ये मैं खुद तय करूंगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा में यह झड़प तब हुई जब चुनावी सुधारों पर चर्चा चल रही थी। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे उन अवैध प्रवासियों के नाम हटा दिए जाएंगे जो विपक्ष को वोट देते हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में ही रोककर कथित वोट चोरी के अपने पसंदीदा मुद्दे पर बहस की चुनौती देकर तनाव बढ़ा दिया। इसके बाद अमित शाह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच का क्रम कोई और तय नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध को रोकने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अब तक 8 युद्धों को रोकने का दावा भी किया है। थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर जंग जारी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करीब 2 महीने पहले करवाए गए दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता टूट गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा पर भारी एयर स्ट्राइक की, जिसमें कंबोडियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 ताकतवर देशों के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वो एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी भीषण जंग को रोकने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं एक फोन कॉल करके 2 बहुत ताकतवर देशों थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई रोकूंगा। पेंसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप ने उन लड़ाइयों की लिस्ट भी गिनाई जिसे रोकने का वो दावा करते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने बिहार के दरमभगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बिहार के दरमभगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन में 3 बंदरों पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी ने बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बिहार के सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, न्यू बिहार नौकरी देने वाला बिहार, पलायन को रोकने वाला बिहार बनाने जा रहा है। तेजस्वी इस न्यू बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू है। सीएम योगी ने दिया था ये बयान। सीएम योगी ने दरभंगा जिले के केवटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना होगा। गांधी जी ने उन्हें उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मन बोलो। आज इंडा गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मशहूर हो चुकी कार सेल्फी यूएस कांग्रेस में दिखाई गई, जिसे यूएस की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान कांग्रेस वुमन सिडनी कामलागर डॉव ने पोस्टर की तरह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मशहूर हो चुकी कार सेल्फी यूएस कांग्रेस में दिखाई गई, जिसे यूएस की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान कांग्रेस वुमन सिडनी कामलागर डॉव ने पोस्टर की तरह दिखाया। इस तस्वीर को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि वॉशिंगटन भारत को मॉस्को के करीब ला रहा है और यह अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, न कि नई दिल्ली की वजह से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हाल के भारत दौरे के दौरान उनके साथ पीएम मोदी की सेल्फी वाली फोटो दिखाते हुए यूएस रिप्रेजेंटेटिव सिडनी कामलागर डॉव ने कहा, भारत के प्रति ट्रंप की पॉलिसी को सिर्फ हमारी नाक काटकर हमारा नुकसान करना ही कहा जा सकता है। जबरदस्ती करने वाला पार्टनर होने की एक कीमत होती है और ये पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। तो दोस्तों, ये की हमारी ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।